पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, 1 2 3। वो 1 घंटा से ज़्यादा की वीडियो हो चुकी थी, तो हमने उसको क्या किया था, पॉज किया था। तो अब हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। तो चलो हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। कहता है एक बहुपद है, ठीक है, उसको हम किससे भाग दे रहे हैं, उसको हम gx से भाग दे रहे हैं। जब हम उसको भाग देते हैं तो हमको भागफल ये मिलता है और शेषफल ये मिलता है। तो ये जो gx से जिससे हम भाग देते हैं, कहता है ये हमको निकाल के बताइए, ये हमको निकाल करके बताइए। तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास अस्त्र क्या क्या है। तो हम लिख लेंगे, दिया है भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ, और हमको निकालना क्या है, gx निकालना। और क्या निकालना है, gx निकालना है। और हमको एक बहुपद भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक बहुपद भी दिया हुआ है, उसको भी लिख लेना, छूट गया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, बहुपद हमारे पास क्या है, x पे पावर 3 है, फिर 3x पे पावर 2 है, प्लस x है और प्लस 2 है। इसको तुम लोग यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद हम क्या किए हैं, चलो देखते हैं। हम जानते हैं कि जब हम किसी gx को इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर हमको क्या आएगा, भागफल आएगा, और यहाँ पर हमको शेषफल आएगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इस संख्या बराबर ये संख्या का गुना और फिर उसमें जोड़, gx को और इसको जब गुना करके इसको हम जोड़ देंगे तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर गुना भाग किए, gx बराबर निकला वाट। अब हम क्या किए हैं, इस तरह से भाग दिए हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरा स्लाइड में। इसमें आधा है और इसमें क्या है, फिर पूरा है। फिर इससे हम भाग दिए हैं, यहाँ gx है, gx बराबर हमको निकल गया है। तो हमको इसी को क्या करना है, बनाना है। तो चलो इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। गुड। तो यहां से हम समझते हैं, देखो gx से हम क्या किए, भाग दे रहे हैं, gx से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। x पे पावर 3 है, 3x पर पावर 2 है, फिर x है और उसके बाद क्या है, 2 है। जैसे हम gx से भाग दिए तो यहाँ पर आएगा भागफल, यहाँ पर क्या आएगा, भागफल आएगा। और भागफल हमको क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 दिया हुआ है, x माइनस 2 हमको क्या है, दिया हुआ है। जब हम gx और इस gx और इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज आएगा, ठीक है। सारा प्रक्रिया करने के बाद हमको शेषफल कितना आएगा, माइनस 2x जोड़ 4 आएगा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है। हम जानते हैं जब 2 से 11 में भाग देते हैं तो 2 पंचे 10 होता है, यहाँ कुछ होता है और शेष हमारा 1 बचता है। यानी 11 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुने 5 जोड़ 1, हमेशा 11 को लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या किए, यहाँ पर x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर हमने क्या किया, इसको और इसको क्या किया, गुना कर दिया। gx और x माइनस 2 को हमने क्या किया, गुना कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, यहां तक हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो हम क्या करते हैं, अब देखो ये जो पोर्शन है इसको इधर ले आएंगे और उसके बाद सारा काम करेंगे। तो अब हम इसको यहां से यहां मिटा देते हैं, फिर यहां से प्रक्रिया को आगे शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास, हमारे पास है, यहां ध्यान देना, x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 हमारे पास है, ये है, बराबर हो गया gx गुने x माइनस 2 प्लस माइनस 2x जोड़ 4, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन को इधर लाया, इस वाले पोर्शन को क्या किया, इधर लाया। तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो पहले तो ये जो एज इट इज है इसको हम लिख लेते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यहां पर देखो क्या होता है, ये इधर क्या है, प्लस माइनस माइनस है, इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करते तो ये ऐसा हो जाता है, ये प्लस माइनस माइनस 2x हो गया, ये प्लस 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 4 हो गया। और इस माइनस को जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस 2x जो है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। और ये जो प्लस 4 है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा।
फिर हमको बचा क्या, हमको बचा gx गुने x माइनस 2, हमको क्या बचा, gx गुने x माइनस 2 बचा। अब देखो इस gx गुने x माइनस 2 को इधर ले आते हैं, क्योंकि हमको gx निकालना है, x माइनस 2 आ गया बराबर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स क्यू, एक हमारे पास एक्स क्यू है, उसके बाद क्या है माइनस 3x स्क्वायर है, लिख दिए माइनस 3x स्क्वायर है। उसके बाद ये x और ये 2x, ये हमको मिलके कितना हो गया, 3x हो गया। क्या हो गया, 3x हो गया। और ये 2 और ये -4 मिलके हमको क्या हुआ, -2 हुआ। इतना हो गया। अब gx अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस 2 से इधर गुना है, इसको उधर ले जाके क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 हो गया, भागा x माइनस 2 हुआ। ठीक है, बराबर व्हाट, हमको यही gx निकालना है, यही क्या करना है, gx निकालना है। यहां पर अगर हम भाग देंगे तो बहुत हमको समय निकलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग में फिर भाग देंगे और वहां जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लिख देंगे gx बराबर 20। क्या करेंगे, gx बराबर 20 लिख देंगे। तो चलो हम भाग देते हैं, अगली स्लाइड में हम भाग दिए हैं, यहां से यहां तक उतार लो। अब अगली स्लाइड में जो हम भाग दिए वहां जाकर के हम इसको भाग देते हैं। यही है, अब हम क्या किए, x माइनस 2 से उसमें भाग दिए हैं, तो x माइनस 2 से भाग दिए हैं, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर हुआ gx। हमको यही gx निकालना है। अब देखो सिखाए हैं, सबसे पहले ये जो x है ये हमेशा क्या करता है, लीडर को पकड़ता है। यहाँ लीडर क्या है, एक्स क्यू है। तो ये सोचता है कि हम किससे गुना करेंगे जो एक्स क्यू हो जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर से जब गुना करेगा अपने आप को तो एक्स क्यू हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स से गुना हुआ, क्या हो गया, एक्स क्यू हो गया। ठीक है, फिर ये एक्स स्क्वायर गुना हुआ -2 से, तो क्या हो गया, -2x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, -2x स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। इसकी कहानी क्या हुआ, खत्म हो गया। ये -3x स्क्वायर है और ये +2x स्क्वायर है, तो क्या हो गया, -x स्क्वायर हो गया। बचा हुआ था 3x, तो 3x नीचे आ गया इसका साथ देने के लिए। अब ये x क्या करता है, वो देखता है, ये x देखता है कि हमको x स्क्वायर होना है। हमको क्या होना है, x स्क्वायर होना है। तो हम किससे गुना करेंगे, तो वो कहता है कि अगर हम -x से गुना होते हैं तो हम x स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये -x गुना होता है इस x से, क्या हुआ, -x स्क्वायर हो गया। ये -x गुना होता है इस -2 से, तो क्या हो गया, +2x हो गया। क्या हो गया, +2x हो गया। इसका भी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो इसका भी कहानी क्या हुआ, खत्म हो गया। 3x में से 2x गया, क्या बचा, x बचा। अब यहाँ ऊपर में क्या था, -2 था, तो ये भी नीचे आ गया। ठीक है, अब ये x देखता है इस x को फिनिश करना है, तो ये देखता है कि जो मैं हूं वही ये है, यानी हमको सिर्फ 1 से गुना है। हमको किस, 1 से गुना है, तो ये 1 से क्या हुआ, गुना हो गया। अब ये 1 क्या किया, इस x से गुना हुआ, तो क्या हो गया, x हो गया। ये एक -2 से गुना हुआ, तो क्या हो गया, -2 हो गया। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, इसका भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म। क्या बचा, 0। क्या बचा, 0। यानी gx बराबर क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वही है ना, gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यानी इस प्रकार gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो क्लियर हो गया, हमने इस सवाल को बना लिया। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास क्या है। गुड, अब है चौथा नंबर हमने बना लिया, अब है हमारे पास पांचवा नंबर है। अब हमारे पास क्या है, पांचवा नंबर है। पांचवा नंबर में 1 2 3 सवाल है, आधा इधर बनाए हुए हैं और आधा हमने क्या किया, इधर बनाया हुआ है। 2 स्लाइड में है हमारे पास, कितने स्लाइड में है, 2 स्लाइड में है। तो एक बार हम समझ लेते हैं हमने 2 स्लाइड में क्या क्या किया है। तो देखो क्या क्या किया है, पहले हिसाब को समझते हैं। क्या कहता है बहुपद है पी एक्स जी एक्स, ठीक है, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। विभाजन एल्गोरिथम को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो। जिसमें घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो, घात पी एक्स बराबर घात क्या हो, क्यू एक्स हो।
ठीक है। बहुपद जो है इसमें, बहुपद यही दोनों है, पी एक्स और जी एक्स। क्यू एक्स क्या हो गया, इधर जो भागफल आएगा, और आर एक्स क्या हो गया, यहाँ जो नीचे आएगा। ठीक है, यही बात कहता है। इस सब का ऐसा उदाहरण लेना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। विभाजन एल्गोरिथम का क्या मतलब हुआ, विभाजन एल्गोरिथम का मतलब हुआ अगर 2 से हम 11 में भाग देते हैं तो यहाँ कुछ संख्या आएगा और यहाँ बचा 1, यानी ये 11 बराबर हमको हो 2 में जब हम 5 से गुना करें और फिर हम उसमें 1 जोड़ दें, इस 1 को। यही हुआ विभाजन एल्गोरिथम। यही क्या हुआ, विभाजन एल्गोरिथम, यही चीज कहता है। तो हम क्या करेंगे, चलो इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यानी पी एक्स का घात बराबर घात क्यू एक्स। और हमको निकालना है, पी एक्स निकालना है, जी एक्स निकालना है, क्यू एक्स निकालना है और आर एक्स निकालना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं ना, जी एक्स को अगर हम पी एक्स से भाग देंगे तो यहाँ क्यू एक्स होगा और आर एक्स होगा। और हमको क्या बोला है, ये जो पी एक्स और ये जो क्यू एक्स है उसका घात क्या है, समान है। तो हम क्या किए, क्यू एक्स बराबर एक संख्या अपने मन से माने, ये हम माने, ये तुम कुछ भी मान सकता है, तुम चाहो तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही ले सकता है, लेकिन हम पूरा एक संख्या ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, तो इसका घात क्या है, 2 है, इसका घात क्या है, 2 है। तो इसलिए पी एक्स भी एक ऐसा संख्या लेंगे जिसका घात 2 होगा। तो हम क्या किए, सिंपली 2 से सब में गुना कर दिए और इसका भी घात क्या है, 2 ही है। तुम कुछ और भी ले सकता था। अब चूंकि सभी विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये जो जी एक्स है ये 2 होगा, ये जी एक्स क्या होगा, 2 होगा। क्यों जी एक्स 2 होगा, इसी चीज को हम आगे दिखाए हैं। मान लिए जी एक्स 2 हुआ, जब हमको अब 2 से हम भाग दे दिए इसमें, जब हम इसमें से भाग दिए तो हमको शेषफल कितना मिला, 0 मिला। शेषफल कितना मिला हमको, 0 मिला। तो अब पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स को क्या हुआ, हमको निकल गया। तो देखो इसमें हमको मान करके बनाना पड़ा, इसमें हमको क्या करके बनाना पड़ा, मान करके बनाना पड़ा। तो हम हर चीज मानते जाएंगे और अपने हिसाब से करते जाएंगे, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई फार्मूला करके निकालेंगे नहीं। तो कैसे कैसे किए, चलो इसको हम देखते हैं, ध्यान से देखना। ये जो दिया हुआ है इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं, जी एक्स को पी एक्स से भाग दिए, क्यू एक्स और आर एक्स आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कहता है पी एक्स और क्यू एक्स का घात समान है, पी एक्स का जो घात है, ठीक है, वही क्यू एक्स का घात है, वही क्या है, क्यू एक्स का घात है। ये कहता है समान है, ये क्या कहता है, समान है। इसका क्या मतलब हुआ, पी एक्स का घात, हम क्या किए ना, मान लिए अपने मन से, क्या किए, मान लिए अपने मन से, क्या माने, क्यू एक्स माने। क्या माने हम, क्यू एक्स माने। क्यू एक्स क्यों माने, इसको ही हम क्यों माने, इसको क्यों नहीं माने। इसको हम इसलिए माने, क्यू एक्स, यहां पर एक सवाल है, तुम हमसे पूछ सकता है, सर एक बात हमको बताइए, क्यू एक्स को आपने क्यों माना, पी एक्स को आपने क्यों नहीं माना। तो देखो 2 को भागा दिए हम 11 से, आया 5 और यहाँ कुछ आया और यहाँ बचा 1। अगर हम ये मान लेंगे तो हमको दिक्कत होगा, ये बड़ा है इसलिए हम छोटा से मानते हैं, छोटा से हम बड़े की ओर चलते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है। छोटा से जब हम बड़ा की ओर चलेंगे तो हमको गुना करना पड़ेगा, और बड़ा से अगर हम छोटा की ओर चलेंगे तो हमको भाग देना पड़ेगा। भाग देना कठिन है, गुना करना आसान है। तो इसलिए हम क्या किए, छोटा से बड़ा की ओर चले। हम वो भी मान सकते थे, हम कुछ भी मान सकते थे, मानने का बात है ना। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानने की बात है। हम मानते हैं तो पत्थर में भी ईश्वर को मान लेते हैं, है ना। तो वही बात है, तो हमने इसको माना। तो क्यू एक्स को हम मान लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7। कोई कहेगा सर हम केवल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ही मानेंगे, तो वो भी सही है, वो भी सही है। कोई कहेगा सर हम केवल एक्स स्क्वायर मानेंगे, हम केवल एक्स स्क्वायर मानेंगे, तो तुम पूरी तरह से आजाद हो, तुम पूरी तरह से मानने के लिए आजाद हो। तो चलो हम जो माने हैं वही रहने देते हैं। हमने माना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7। तो कहता है जो पी एक्स का घात है वही क्यू एक्स का घात है। क्यू एक्स का घात यहां पर क्या है,
क्यू एक्स का घात है 2, क्यू एक्स का घात कितना है 2। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी x पे पावर 2 होगा, x पे पावर क्या होगा 2 होगा। तो हम यहाँ भी मान सकते थे, लेकिन qx जो है वो हमेशा px से ज्यादा हो, qx क्या हो, px से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। यानी 3 पद तो रहेगा ही रहेगा, तो -x+7 रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या किए ना, आसान बनाने के लिए क्या किए, 2 से गुना कर दिए कि px तो qx से ज्यादा रहेगा, तो ऐसा करो 2 से गुना कर दो। तो तुम 2 से भी गुना कर सकता है, 3 से भी गुना कर सकता है, अब पूरी आजादी है। तो हम इसको मान लिए 2a माने, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको हो गया 14, 2 सत्ते 14 हो गया, मान लिए। अब कहता है qx हो, px हो, gx हो, qx हो या rx हो, सभी क्या करता है, विभाजन एल्गोरिथम को पूरा करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम gx को 2 मान लें, इसलिए माना gx बराबर 2, इसलिए माना, यहां भी हम क्या कर रहे हैं, मान ही रहे हैं। तो हम मान लिए gx को 2, तुम 3 भी मान सकता था, 4 भी मान सकता था, 5 भी मान सकता था, पूरी आजादी है। पर हमने 2 क्यों माना, क्योंकि 2 से अगर हम भाग देंगे तो ये हमारा आसानी से कट जाएगा, ये हमारा आसानी से कट जाएगा। सिर्फ आसान चीज को करने के लिए हम 2 माने, कुछ भी मान, तुम 3 भी मान के भाग दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या किए, gx बराबर 2 मान लिए, gx बराबर क्या किए 2 मान लिए। क्यों gx बराबर 2 माने, तो चलो देखते हैं। जब हम gx बराबर 2 माने तो हमने क्या किया, gx से भाग दिया, किसमें भाग दिया, px में, और यहां हमको आएगा qx और rx निकाल रहे हैं, rx हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, 2x से भाग दे रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14, ठीक है, ये हम दे रहे हैं। तो जब हम 2 से भाग दिए तो एक हम मान के निकालें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, ठीक है। जब हम इसको भाग दिए तो हमको शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। इस 2 से जब हम इसमें गुना करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा, हम एक ही बार में कर देते हैं पूरा गुना, ठीक है। फिर हो गया -2x हो गया, फिर क्या हो गया, +14 हो गया, माइनस प्लस माइनस टोटल क्या हो गया 0। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, px बराबर ये है, gx बराबर ये है, qx बराबर ये और rx बराबर क्या है 0 है। सब मानने का खेला है, सब क्या है, मानने का खेला है। तो इसमें देखो समझ, इतना चीज है, इसको 3-4 बार बनाओगे तब याद होगा, लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे कि एक ही बार में याद हो जाए हमको। तो देखो ट्रिक बताते हैं। हमको सिर्फ दिया है px बराबर qx, घात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, घात दिया हुआ है। तो हम जानते हैं px इस तरह से लिख लेंगे, जब हम इस तरह से लिख लेंगे, हमको दिया हुआ है जो px का घात है वही qx का घात है, और हम ये भी जानते हैं px qx से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मान लिए एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे या 3 से गुना कर देंगे। मान लो हम क्या किए, इसको qx को हमने क्या किया, मान लिया x पे पावर 3, मान लिया x पे पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका देखो, तो px तो हमेशा x क्यू से ज्यादा होगा, कहता है घात सेम है तो कंफर्म है x पे पावर 3 होगा, x पे पावर 3 होगा। तुम अपने मन से भी कुछ जोड़ सकता है, लेकिन जोड़ने से क्या होता है, दिक्कत हो जाता था। हम क्या किए, जो इसमें रखे वही रखे, इसको ज्यादा करना था तो ऐसा किए हम 3 से गुना कर दिए, हम क्या किए 3 से गुना कर दिए। हमको सिर्फ कहता है घात बराबर हो, हम घात मेरा बराबर हो गया, और ये क्या है qx से ज्यादा भी हमारा काम हो गया। हमको निकालना है अब gx और rx, gx और rx। अगर हम gx में gx से भागा दे रहे हैं, px बराबर है 3x³ और ये है हमको x³, और ये निकालना है। दो चीज निकालना है तो क्या निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो हम मान लिए gx, हम शेषफल भी मान सकते थे, हम पहले ये भी मान सकते थे, rx को ही पहले मान लेते हैं, लेकिन हम rx को नहीं माने। हम क्या माने, हम क्या देखते हैं, अरे इसको हम अगर इस हमारे लिए इसको 0 लाना था, हम पहले सोच लिए कि हम इसको 0 लेंगे, तो ऐसा करते हैं यहाँ 3 रख देते हैं, कट के 0 आ जाएगा। तो हम मान लिए, माना gx बराबर 3, माना gx बराबर 3, तो rx बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी हम क्या किए, सब मानने पर है। हमने इस तरह से माना कि चीज जो है मेरे लिए, हिसाब जो है मेरे लिए आसान हो जाए, हिसाब मेरे लिए आसान हो जाए। तो यही काम हमने किया।
तो यहाँ पर क्या किए, जब हम इसको माने तो हम क्या किए, इसको पी एक्स को बड़ा बनाने के लिए 2 से गुना कर दिए। जिससे हम गुना किए थे हम क्या किए, जी एक्स से भाग देते हैं, तो जिससे गुना किए थे उसी को हम मान लिए जी एक्स, और हमको शेष 0 आ गया। तो हमारा काम खत्म हो गया, हमने इसको बना लिया। अब दूसरा देखते हैं। अब कहता है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। ठीक है, यहां देखो जी एक्स से हम भाग दे रहे हैं पी एक्स में, क्यू एक्स और आर एक्स से। हमको क्या करता है, क्यू एक्स और आर एक्स का घात समान है, क्यू एक्स और आर एक्स का घात समान है। जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। तो हम क्या किए, क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 1 माने, तो आर एक्स बराबर 2x प्लस 2 कर दिए, 2x प्लस 2 कर दिए। घात 1 है, 2 से गुना कर दिए। ठीक है, 2 से गुना जैसे किए हम, तो हम क्या किए, मान लिए जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुछ भी मान सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि ये मान ले। तब हम क्या करेंगे, पी एक्स को निकालने के लिए इसको और इसको गुना करके इसको जोड़ दिए। देखो एक्चुअली में क्या हुआ, हम इसको माने x प्लस 1 और आर एक्स को मान लिए 2x प्लस 2, आर एक्स को मान लिए 2x प्लस 2। यहां पर एक गड़बड़ी हो गया है। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से अगर हम भगा देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं 4 और यहाँ कर देते हैं 5, 7 चौके 28, 5 33। यहाँ हम कर देते हैं 4 और यहाँ कर देते हैं 8। नहीं, ये थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ हम 2 कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 4। तो 7 दूनी 14 और 4 18, यानी 7 को जब हम 18 से भगा देंगे तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर से इसको समझते हैं क्या करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 1 मान लिया, आर एक्स बराबर 2x प्लस 2 लिख दिया, उसको गुना कर दिया 2 से। हमेशा गुना का काम करेंगे। जब हमको ये पता हो जाए और ये पता हो जाए और हम क्या किए हैं, जी एक्स बराबर कुछ मान लिए हैं, तो ये गुना ये जोड़ ये बराबर ये हमको मिल ही जाएगा। यही काम देखो हम स्लाइड 2 में किए हैं। स्लाइड 2 में क्या किए हैं, सेम काम किए हैं। गुना कर दिए फिर सबको लिख दिए, गुना कर दिए फिर सबको लिख दिए, सेम काम किए। तो इसको थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है। गुड। तो यहां पर क्या है, मान लो जी एक्स से हम भाग दिए, किसमें भाग दिए, पी एक्स में भाग दिए। ठीक है, क्या आया हमको, क्यू एक्स आया और यहाँ पर हमको आर एक्स आया। कहता है क्यू एक्स बराबर मान लिए हम एक्स प्लस 1, क्या मान लिए, एक्स प्लस 1। तो आर एक्स क्या होगा, सेम होगा, जो एक्स रहेगा वही एक्स रहेगा। ऐसा किए ना, हम दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए, ये हो गया। और जी एक्स बराबर हम क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मान लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मान लिए, ये सब हम मान रहे हैं। तो ये हमको हो गया है 2x प्लस 2 और ये हो गया हमको x प्लस 1। तो इस दोनों को जब हम गुना कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसी को देखो हम इधर क्या किए हैं, गुना किए हैं, यहाँ पर उसी को क्या किए, गुना किए हैं। तो चलो हम गुना करके दिखाते हैं, ताकि गुना कैसे किए हैं ये भी तुम लोग को पता हो। जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। तो जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्यू एक्स माने थे एक्स प्लस 1 और आर एक्स हम माने थे 2x प्लस 2। सब मानने का चीज है, सब मान लिए हैं। तो इस एक्स स्क्वायर को जब इस एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को जब इस प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस 1 को जब इस x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। जब इस माइनस 1 को इस प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 2x प्लस 2। इधर आते हैं, एक्स क्यू सिंगल है, एक्स स्क्वायर भी अकेला है, ये माइनस एक्स और ये जोड़ 2x, क्या बचा, x बचा, और ये माइनस 1 और प्लस 2 क्या बचा, 1 बचा। पी एक्स हमारा कितना आया, इतना आ गया। क्यू एक्स जी एक्स हम इतना माने थे, क्यू एक्स इतना माने थे, और आर एक्स हमारे पास क्या आ गया,
4 आ गया, सॉरी RX हमारे पास 4 नहीं आएगा, RX हमारे पास हो गया 2x प्लस 2, RX हमारे पास क्या हो गया 2x प्लस 2। तो क्लियर हो गया, इसको इतना ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या है। तो चलो उसको हम लोग देखते हैं। गुड, अब हमारे पास है तीसरा सवाल, जहां RX बराबर 0 दिया हुआ है। RX बराबर क्या है 0 दिया हुआ है। RX बराबर 0 का क्या मतलब हुआ, पूरी तरह से कट जाता है, पूरी तरह से कट जाता है। RX बराबर 0 का मतलब हुआ RX का घात शून्य के बराबर है, सॉरी घात RX का शून्य के बराबर है। तो हम RX बराबर 4 मान लेंगे तो घात क्या हुआ, शून्य हो गया। अब RX बराबर तुम 5 भी मान सकते हो, क्यों घात शून्य है, ये ऐसा है 5 गुने x पे पावर 0 है, तो घात हमारा क्या है शून्य है, घात हमारा क्या है शून्य है। तो सभी विभाजन एल्गोरिथम को क्या करता है, पूरा करता है। तो मान लिए gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और qx बराबर x प्लस 2, तो हमको मानना पड़ता है, तो हम दो चीज मान लिए हैं, gx मान लिए और qx मान लिए, gx मान लिए और qx मान लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो फिर px बराबर क्या हो जाएगा, gx गुने qx प्लस rx हो जाएगा। चलो हम इसको गुना करके दिखाते हैं, क्या है, gx है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, qx है हमारा x प्लस 2 और rx है हमारा 4। तो इस एक्स स्क्वायर को जब इस x से गुना किया क्या हो गया, एक्स क्यू हो गया, इस एक्स स्क्वायर को प्लस 2x एक्स स्क्वायर हो गया, इस माइनस 1 को जब इस x से गुना किया तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 2 प्लस 4। तो क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारा हो गया। सॉरी यहाँ 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर, तो हमारा काम हो गया, बाकी हमने इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। तो ये जो तीनों क्वेश्चन था हमने इसको भी समाप्त कर लिया। अब हम लोग प्रश्नावली 2.4 की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.4 की ओर बढ़ेंगे। तो वो ऐच्छिक है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग अध्याय 3 में प्रवेश करेंगे। अब हम लोग कहाँ प्रवेश करेंगे, अध्याय 3 में प्रवेश करेंगे। तो अभी इतना ही रहने देते हैं। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।